बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS301 डाटा स्ट्रक्चर असाइनमेंट नंबर 2 आपकी आ चुकी है और आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी असाइनमेंट को कैसे बनाना है, इसका 100% करेक्ट सोल्यूशन क्या है। असाइनमेंट की लास्ट डेट है 23 जून और ये टोटल 20 नंबर की असाइनमेंट है। अच्छा, असाइनमेंट की इंस्ट्रक्शन को आपने जैसे रीड आउट करना है, इसमें लिखा हुआ है आपने असाइनमेंट को ड्यू डेट से पहले सबमिट करवाना है। आपने असाइनमेंट में कंप्लीट कोड लिखना है और आपका कोड कंपाइल होना चाहिए, यानी कि रन होना चाहिए। उसके बाद .cpp फाइल सबमिट करवानी है। सिर्फ आपने एक ही फाइल सबमिट करवानी है और वो है .cpp, ठीक है। अच्छा, उसमें उसको बनाने से पहले सबसे पहले ये एक प्रॉब्लम की स्टेटमेंट गिवन है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने एक कोड लिखना है और उस कोड को आपने डेव C++ पे रन करना है, कंपाइल करना है। रन करोगे या जब कंपाइल करोगे ना, एक ही बात है, तो आपके पास ना ये वाली आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। 100% यही होनी चाहिए। अब इसकी रिक्वायरमेंट को हम अच्छे से पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या कोड को लिखने में हमने रिक्वायरमेंट को यूज़ करना है। सबसे पहले कहा गया है आपके पास एक XY कंपनी है, want to implement a lightweight AVL tree to efficient store and manage the employee ID, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या कहा गया है, द AV ट्री, आपने AVL ट्री बनाना है और उसके लिए कोड लिखना है। तो आप उसको क्या क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है, यानी कि ये वाले ऑपरेशन कर सकते हो, ठीक है। ट्री में बेसिकली ना एम्प्लॉय की आईडी लगेगी। आईडी में लगेगा 10, 20, 30, 40 एंड 50 टू मेंटेन द AVL ट्री। इसको अच्छे से पढ़ें, इसमें क्या बात हो रही है। अपडेट करते हुए आपने टास्क मैनुअली इंप्लीमेंट द AVL ट्री ऑपरेटिंग यूजिंग C++ यूजिंग बिल्ट इन STL लाइब्रेरीज, ठीक है, यही लाइब्रेरी आपने यूज़ करनी है। उसके बाद असाइनमेंट नंबर 2, इसमें आपको कहा गया सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन सीक्वेंशली। अच्छा जी, आपने ये चीज़ यूज़ करनी है, टेम्पलेट डॉ असाइनमेंट 2 template.cpp फाइल, ठीक है। अब आपके पास एक्सट्रैक्ट करना है लास्ट डिजिट फ्रॉम VU ID। आपकी VU की जो ID होती है ना, जैसे कि मेरी ID है VU 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी BC, ठीक है, 8 9, तो आपकी कोई और होगी। आपने लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है, सबसे आखिरी डिजिट फ्रॉम योर ID। यहाँ पे 9 है तो मैंने यहाँ पे 9 एक्सट्रैक्ट किया। ये यहाँ पे जो आईडी मेंशन है उसमें 9 है, तो आपकी व्यू आईडी में जो भी होगा आपने वही एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ से हर स्टूडेंट की असाइनमेंट चेंज हो जाएगी क्योंकि आईडी एक्सट्रैक्ट होगी, तो आपने वही वर्ड एक्सट्रैक्ट करना है जो आपकी आईडी में मेंशन है। आप इनिशियलाइज करना है AVL ट्री को विद प्री डिफाइंड आईडीज, तो इंसर्ट द हार्ड कोडेड एम्प्लॉय आपने ये वाले लिखने हैं। उसके बाद डिस्प्ले द इन ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ द AVL ट्री आफ्टर दीज इंसर्शन, ठीक है, उसको डिस्प्ले कराना है। इंसर्ट योर एक्सट्रैक्टेड लास्ट डिजिट ऑफ योर ओन स्टूडेंट आईडी इनटू द AVL ट्री। आपने उस लास्ट डिजिट को AVL ट्री में एक्सट्रैक्ट करना है, जो आपके पास यहाँ पे 9 बना था, आपका कोई और बनेगा। इंसर्ट द डिजिट ऑब्टेन इन स्टेप 1 इन AVL ट्री, उसको फिर AVL ट्री में इंसर्ट कर देना है। अब इंश्योर करना है AVL ट्री रिमेन बैलेंस, बैलेंस रहनी चाहिए, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट, जो जो रिक्वायरमेंट है उनको आपने फॉलो करना है। इसको, ठीक है, डिलीट करना है एक्सट्रैक्ट डिजिट फ्रॉम द AVL ट्री, उसको आपने देन डिलीट कर देना है। अब आपका टास्क क्या है, आपने इम्प्लीमेंट करना है इंसर्ट नोड फंक्शन। उसमें आपने अपनी VU की ID का लास्ट डिजिट शो करवाना है, ये आपको शो हो रहा है। 4 टाइप ऑफ AVL इम्बैलेंस होंगे, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंट करना है डिलीट नोड फंक्शन को, तो उसके लिए आपने क्या करना है, डिलीट द डिजिट इंसर्ट अबव, ठीक है, लास्ट वाला डिजिट आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको कहा गया था इम्प्लीमेंट इन ऑर्डर फंक्शन। इम्प्लीमेंट इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ AVL ट्री, चेक सैंपल आउटपुट स्क्रीनशॉट, ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट दिया गया है। अब रिप्लेस सम VU ID विद योर ओन ID, यानी कि आईडी आपने अपनी लगानी है, ये वाली यूज़ नहीं करनी। तो आपके पास सारी रिक्वायरमेंट यूज़ करने के बाद ये आउटपुट आ जाएगी। यहाँ पे हमने 9 यूज़ किया, आपकी आईडी का डिजिट आएगा। इसका मैं आपको सोल्यूशन शो करवाती हूँ, ठीक है। CS301 असाइनमेंट 2, इसको आपने डेव C++ पे बनाना है, तो डेव C++ पे ये कोड रन करोगे। पहले मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ, ठीक है। आपने चेंजिंग कहाँ पे करनी है ये भी मैं आपको बताती हूँ। इसको आप पहले रन करते हो। अच्छा, ये जितना भी ऊपर पोर्शन लिखा हुआ है ना, ये वाला,
ठीक है, ये आपके असाइनमेंट का हिस्सा नहीं है, ये आपकी असाइनमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आउटपुट आएगी। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है। इसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि अगर आप हमसे प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास विच यूनिवर्सिटी की ऑल प्रोजेक्ट सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। ठीक है, वो डिटेल लिखी हुई है। तो यहाँ से आप आउटपुट अपनी जो क्वेश्चन फाइल के अंदर आपको दी गई है ना, ये वाली और ये वाली, ठीक है, इसको आप यहाँ से XY समरी से कंपनी सिस्टम से शो करेंगे, देखेंगे तो 100% सेम आउटपुट है। अब आपको मैं बताती हूँ कि आपने कोड कौन सा यूज़ करना है। आउटपुट बताने का मकसद ये है कि हमने 100% करेक्ट बनाई है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाई है। ठीक है, रन भी हो रही है, आपको रन करके दिखाई है। अब आप इसको तसल्ली से बैठ के इस कोड को लिख लें। ठीक है, ये कोड आप लिख लें, 26 लाइन आपने आई होप के लिख ली होंगी। ठीक है, फिर देन ये वाली सारी लिख लें। ठीक है, इसको लिखते जाएं, आराम से वीडियो को स्टॉप करके इसको तसल्ली से बैठ के लिख लें। ठीक है, इसको लिखें, सो ऑन लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं। आपने चेंजिंग कहाँ पे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये जो पोर्शन है ना, इंट मेन से लेकर ये वाला आपने नहीं लिखना। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिखा है। आपने यहाँ पे ये इसको हम रेज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने यहाँ पे अपनी वीयू की आईडी लिखनी है। मैं आपको दोबारा से कोड दिखाती हूँ। आपने 1 से लेकर 26 लाइन पहले लिखनी है। ठीक है, आप 26 से 50 लाइन आपने लिखनी है। देन आपने 50 से 74 लाइन लिखनी है। ठीक है, 74 से आपने 98 लिखनी है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। फिर आपने 98 से 119 लिखनी है। ठीक है, फिर 143 तक ही आपने लिखनी है। इसको आराम से तसल्ली से वीडियो को स्टॉप करके एक एक जो है आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है स्क्रीन का, ठीक है, वो आपने लिखना है। देन आपने इस वीडियो को प्ले करना है, फिर नेक्स्ट इस तरह से स्टॉप करके लिखना है, क्योंकि इस तरह से शो करना वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, फिर मुश्किल होता है एक्सप्लेन करना। ठीक है, वीडियो को मैनेज भी करना पड़ता है। अब यहाँ तक लिखने के बाद आपने यहाँ पे व्यू की अपनी आईडी लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने और चेंजिंग कहाँ पे करनी है, ये सारा लिख लें। और यहाँ पे आपने लास्ट डिजिट जो अपनी आईडी का है ना, वो आपने चेंज करना है यहाँ पे। इसको हम करते हैं, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे ना वो लास्ट में 7 लिखा है। ठीक है, ये मैंने आईडी चेंज कर दी है। इसको मैं सेव करती हूँ। अब इसको मैं रन करती हूँ। अच्छा, यहाँ से आपने ये चीज़ रेज करनी है। ठीक है, ये आपने असाइनमेंट में नहीं लिखनी है, हमने इसलिए आपको यहाँ पे बताई है। ठीक है, ये 2 लाइन रेज करते हैं। ठीक है, ये 163 पेज से आगे आपने एज इट इज़ लिखना है। इसको आपने फिर सेव करना है और अब इसने आपने इसको रन करना है। तो ये देखिए रन हो गया, एज इट इज़ आपके पास आ जाएगी, ये अकॉर्डिंग आएगी ये। ठीक है, अब इसको आप रन करो। 100% करेक्ट कोड। अब ये देखिए 7 लास्ट डिजिट था, तो वो ऑटोमेटिकली इसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया है, खुद इसको इंसर्ट कर लिया है, खुद इसको डिलीट भी कर लिया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट थी, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये इसका 100% करेक्ट सोल्यूशन है। ठीक है, अगर आपको असाइनमेंट बनाने में कोई इश्यू है तो आप इसको तसल्ली से बनाएं, नहीं बनी तो आप हमसे बनवा सकते हैं। इसमें कोड मैंने आपको डिटेल में एक एक चीज़ शो करवाई है। ठीक है, अगेन मैं आपको शो करवा देती हूँ, ये देखें। ठीक है, ये आपके पास 26 लाइन 26 लाइन लिख लें पहले। ठीक है, फिर 27 से आप 50 लिख लें। देन 50 से ऑनवर्ड 80 तक लिख लें। देन आप 80 से 104 तक लिख लें एंड देन 131 तक लिख लें। देन 54 तक लिख लें एंड देन ये सारी लिख लें एंड दिस वन 194 तक आपने लिखी और उसको आपने रन किया तो अगेन देखिए वही आउटपुट आ गया। बार बार रन करके दिखाने का मकसद ये है कि 100% करेक्ट कोड है, आपके सामने लाइव रन किया है। ठीक है, कोई भी इशू हो तो आप इसको तसल्ली से लिखें, मुझे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।